हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो वीडियो है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, जेओटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सबके लिए ये काम लगने वाला है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड सबके लिए सेम रहता है, ये किसी के लिए अलग नहीं रहता है। तो ये वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मेरा जब 2018 में ज्वाइनिंग हुआ था तब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे प्रिपेयर करना पड़ा था, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत हुआ था, कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट के ऊपर पे आपका कॉन्फर्मेशन डिपेंड करता है। ये सब डिटेल जो है मैं एकदम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड मैं और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेनली आपका 3 जगह पे होता है। एक तो पर्सनल इंटरव्यू का टाइम एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिक होता है, इसमें मेनली आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट चेक किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल टेस्ट का टाइम। उस टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ता है, जैसे कि सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट एंड कुछ और भी फॉर्म्स फिलअप करके लेके जाना पड़ता है। एंड मेन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना पड़ता है वो होता है ज्वाइनिंग का टाइम, कि फाइनली जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाता है, आफ्टर एवरीथिंग आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है एट विद्युत भवन इन सॉल्ट लेक। तो ऑडिटोरियम में जो आपका ज्वाइनिंग फर्स्ट डे पे होता है, उसी टाइम फर्स्ट में जो है सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो मैं जो आप लोग को लिस्ट बताने वाला हूँ, ये लिस्ट एक्चुअली आप लोग को भी मिलने वाला है। जब ज्वाइनिंग आपका लेटर फाइनली प्रिपेयर होगा तब सबको जो है इंडिविजुअली हर एक जन को इधर बाई ईमेल और बाई फिजिकल हार्ड कॉपी आपको इंडियन पोस्ट से पोस्ट किया जाएगा, स्पीड पोस्ट। तो पोस्ट में एक मोटा सा एनवेलप आएगा बड़ा सा, उसके अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, एक लिस्ट रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है, बहुत सारा फॉर्म्स, बहुत सारा फॉर्मेट भी रहता है जो फिलअप करके डिपॉजिट करना पड़ता है बाई प्रॉपर एटेस्टेट करा के। तो वो मेरा टाइम जो लिस्ट मुझे भेजा गया था वो लिस्ट के आधार पर जो है मैं आप लोग का भी बताने वाला हूँ। टोटल 11 डॉक्यूमेंट है। तो इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है और कुछ जो है आपको बनाना पड़ेगा एज़ पर WBCTCL नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ज्वाइनिंग तक जितना भी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, मेनली यही सब का बीच में ही होगा। तो अगर आप ये लिस्ट एंड तक देख लिए तो आप जो है अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है। एंड मेरा टाइम तो इस तरीके का वीडियो था नहीं, तो होपफुली आप लोग को इस वीडियो से उपकार होगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। एंड इसलिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट किसी को जो है दिक्कत ना हो, एंड में हैरेसमेंट ना हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो नंबर 1, एडमिट कार्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन एज एज प्रूफ 2 कॉपीज़। तो जो एडमिट कार्ड है आपका उसको एज एज प्रूफ आपको जो है दिखाना पड़ेगा सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। तो ये तो सबको पता है। नंबर 2, ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब है अगर आप OI के लिए अपेयर कर रहे हैं तो 10 से लेकर शुरू करके ग्रेजुएशन तक हर मार्कशीट आपको कैरी करना है। सर्टिफिकेट मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो बोला गया था 1 ईयर का, वो अलग से उसको भी लेकर कैरी करना है। अच्छा, बहुत लोग पूछता है कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट कैरी करना पड़ेगा क्या ग्रेजुएशन में। तो देखिए, जितना भी मार्कशीट है, सेमेस्टर हो या फाइनल हो, सब A to Z आपको ओरिजिनल कैरी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। एंड सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का है वो भी। जेओटी के लिए भी सेम है, ITI का ओरिजिनल आपका जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कैरी करना पड़ेगा। अगर हो सके तो एडमिट कार्ड भी अगर है तो वो भी कैरी कीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है बट आप कैरी कर सकते हैं एज ए प्रूफ। और एज प्रूफ के लिए तो फर्स्ट में मैंने बता ही दिया कि सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड कैरी करना है 2 कॉपी, ठीक है। नंबर 3, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जो है कैरी करना है, उसमें लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल। और अगर आप अनरिजर्व्ड का है, जनरल कैटेगरी का है, तब तो ये आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। नंबर 4, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट प्रोफॉर्मा इनक्लोज्ड इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब क्या है, आपको डिपार्टमेंट का तरफ से ही एक जो है फॉर्मेट भेजा जाएगा। उसी फॉर्मेट के आधार पे जो उसमें लिखा हुआ रहेगा, आपको एक सर्विस बॉन्ड भरना है। वो अमाउंट जो है जनरली 1 लाख का अराउंड होता है। तो सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट जो आप बनाइएगा वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में बनाना होगा, मिनिमम ₹100 का, ठीक है। इसमें एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप बॉन्ड बनाइएगा इसमें जो है आपका ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं चलेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो है
आपको ये बॉन्ड अटेस्टेड कराना पड़ेगा। हम लोग का टाइम में बहुत लोगों का इसीलिए मतलब रिजेक्ट हो गया था एंड फिर उन लोग को बहुत दौड़ना पड़ा था। उनमें से मैं एक खुद उसका विक्टिम हूँ। मतलब मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से सब अटेस्टेड करा कर लेके चला गया था, फिर बाद में जाके पता चला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराना है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो है आपको अपना सर्विस बॉन्ड बनवाना है, सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट, ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। और ये अलग से आपको जो है बाय मेल एक मतलब फॉर्मेट दे देगा। ये जनरली ज्वाइनिंग का टाइम मांगता है, तो अभी इंटरव्यू का टाइम तो ये मांगेगा नहीं आपको, बट बता के रख रहा हूँ। नंबर 5, तो नंबर 5 में है रिलीज ऑर्डर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। मतलब अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे थे, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी बढ़िया हो या फिर एक आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस हो, तो वहाँ से जो है सिंपल भाषा में एक रिलीज ऑर्डर, एक एनओसी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नंबर 6 इसके बाद मैं बताता हूँ फैमिली डिक्लेरेशन एंड नेशनलिटी डिक्लेरेशन प्रोफार्मा। तो इसके लिए भी जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलता है। तो उसमें जो है आपका अपना फैमिली का सबका मेंबर्स का डिटेल्स आपको देना है। उसमें जैसे कि पापा का नाम, मम्मी का नाम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये सब बहुत कुछ रहता है। प्लस आप इंडियन है उसका एक रिटर्न में डिक्लेरेशन देना है, तो फॉर्मेट दिया जाता है, तो उसको भर के आपको जमा कर देना है। तो ये सब आपको बाय ईमेल और बाय पोस्ट मिल जाएगा, तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। ओके, नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 है पुलिस वेरिफिकेशन एज पर द प्रोफार्मा एनक्लोज्ड। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी। तो आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, ठीक है, वो फॉर्म तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ही है, तो वो 2 कॉपी आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको फ़ोटो अटैच करना पड़ता है, जितना भी डिटेल्स है, कहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई किए हैं, कहाँ कहाँ आप रहे हैं, बर्थ प्लेस कहाँ पे, डेट कहाँ पे है, एड्रेस परमानेंट क्या है, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्या है, मम्मी पापा का प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन क्या, मतलब टोटल डिटेल, एजुकेशन आप कहाँ से पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, कितना परसेंटेज मार्क्स मिला था, टोटल उसमें फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो वो फॉर्म भरने के बाद एंड में उसमें जो है लिखा हुआ रहता है, अटेस्टेड करना पड़ता है कि आप या तो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराइए, गैजेटेड जो होते हैं, या फिर आपको लोकल एमएलए से कराना पड़ेगा, जो विधायक होते हैं आपके एरिया का। और वहाँ पे वो विधायक या एमएलए लिखता भी है कि आप लास्ट कितने सालों से आपको जानता है, मतलब लास्ट 20 ईयर्स से आपको पहचानता है कि लास्ट 5 ईयर्स से आपको पहचानता है। ठीक है, तो वो भी एक जगह होता है लिखने का। तो मैंने जैसे कि डायरेक्ट एमएलए से कराया था, एमएलए जान परिचय का था मेरा एरिया का, तो विधायक जी ने डायरेक्ट कर दिए थे, तो उसको दिया था। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन आपको जमा करना पड़ता है ज्वाइनिंग का टाइम। इसमें फंडा क्या है, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। पुलिस वेरिफिकेशन आप भेजे, दिए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा, आप काम करना शुरू करेंगे। उस टाइम क्या करेगा, विद्युत भवन से जो भी पुलिस वेरिफिकेशन जमा किया सबको थाना में बाई पोस्ट भेजा जाएगा, और थाना से आप जो फॉर्म भरे हैं उसी फॉर्म का जो है एक रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आप जो है इसमें लिख के दीजिए कि मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सब जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही दिया है। तो थाना से वो लिख के देता है, और जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन मतलब रिटर्न नहीं आएगा, मतलब एक बार भेजेगा ये फॉर्म पुलिस थाना में, फिर थाना से लिख के रिपोर्ट भेजेगा वापस हेडक्वार्टर विद्युत भवन में, तो जब तक ये रिपोर्ट सक्सेसफुली नहीं आएगा तब तक आपका कॉन्फर्मेशन भी नहीं होगा। तो कॉन्फर्मेशन बहुत लोग का अटक जाता है, और जैसे कि आप लोग को पता होगा या फिर नहीं पता है कि जब तक कॉन्फर्मेशन आपका नहीं होगा, ठीक है, अभी तक प्रोबेशनरी ज्वाइन करेंगे, तो कॉन्फर्मेशन जब तक नहीं होगा आपका इंक्रीमेंट जो एनुअल होता है 3% का, वो भी नहीं मिलेगा और प्रमोशन में अटक जाएगा। हाँ, कॉन्फर्मेशन जब हो जाएगा उसके बाद अगर देरी भी होता है तो एरियर मिल जाता है, बट वही एक फालतू का टेंशन रहता है। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, सही से अटेस्टेड कराना है, एंड उसको जो है बाद में आपको ज्वाइनिंग के बाद भी जो है उसको परस्यू करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द वो रिटर्न हो जाए, सो दैट आपका कॉन्फर्मेशन जल्द से जल्द हो जाए एंड आपको सब बेनिफिट मिल सके एक रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, अब नंबर 8 पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर ERP मॉड्यूल। इसका मतलब ERP मॉड्यूल क्या है, हम लोग का डिपार्टमेंट का खुद का एक अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में जो है हर एम्प्लॉय का डिटेल मेंशन किया हुआ रहता है, आप लोग को भी जो है उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए बिलिंग या जो भी काम है वो सब मेंटेन करना है। उसी सॉफ्टवेयर से जो है आपको लीव अप्लाई करना है, उसी सॉफ्टवेयर से जो है आपको पे स्लिप मिलेगा, फॉर्म 16 मिलेगा, तो सब जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो उस सॉफ्टवेयर में आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसका भी एक फॉर्मेट जो है आपको दिया जाएगा, एंड वो फॉर्मेट को जो है भर के आपको जमा करना है। नंबर 9 PF डिक्लेरेशन फॉर्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि EPF अगर प्रिसाइसली कहें कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आपको टोटल डिटेल भरना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ,
वो सब को जमा करना है। आपका एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, जो फ्रेशर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग EPF अकाउंट है, मतलब पहले कहीं पे जॉब करते थे वहाँ से आपका EPF अकाउंट था, तो जब आप पैन कार्ड डालिएगा, पैन कार्ड नंबर, तो उससे ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा कि आपका EPF अकाउंट है। तो उसमें पूछा भी रहता है कि आप पहले कहीं आप काम करते थे कि नहीं, आपका UAN, ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है आप जोड़ करके रखें। UAN नंबर, अगर ऑलरेडी कहीं पे आप काम कर रहे हैं ना, आपका PF कट रहा है, तो UAN नंबर जो है आप मांग लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में रेफरेंस देना पड़ेगा। और जो लोग नया है उसका, उन लोगों के लिए, जैसे कि मैं नया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए जो है फ्रेश UAN नंबर क्रिएट होता है, तो वो आप कंपनी चेंज करने से भी UAN नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, कोई अगर ये चीज़ छिपाना चाहता है कि मतलब NOC का चक्कर अगर बचना चाहता है कि मैं प्राइवेट में काम कर रहा था, मैं नहीं शो करूँगा कि मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, तो यहीं पे PF का जब डिक्लेरेशन होता है, इसी पे जाके सब अटक जाता है। इसी में एकदम पकड़ा जाइएगा अगर आप झूठ बोलेंगे कि मैं कहीं काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपका PF कटता है तो पैन कार्ड के थ्रू तुरंत ट्रैक हो जाता है। तो कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, एंड ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अगर ऑलरेडी आपका EPF अकाउंट है, PPF नहीं बता रहा हूँ, EPF बता रहा हूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो अगर है तो उसका UAN नंबर जो है अपना एम्प्लॉयर से आप ले लीजिएगा। नंबर 10, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट फॉर SAP HR मॉड्यूल परफॉर्मा एनक्लोज्ड। इसका भी एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसमें जो है आपको वही पर्सनल डिटेल्स ही भरना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एंड डिपार्टमेंट को जमा दे देना है। एंड लास्ट है कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म 11। तो इसमें भी जो है बहुत कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। ये फॉर्म 11 बोल के हम लोग का पर्टिकुलर फॉर्म है डिपार्टमेंट का, इसको भी जो है आपको भर के देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ जो है आपको खुद से कैरी करना है, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके अलावा क्या बोले, इसके अलावा आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करना है इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड आपका हो गया एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ जो है खुद से कैरी करना है। बाकी जितना भी फॉर्मेट है, जितना भी एग्रीमेंट, सर्विस बॉन्ड एंड एग्रीमेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट बोलिए या फिर डिक्लेरेशन बोलिए, नेशनलिटी डिक्लेरेशन बोलिए, सबका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, सबका स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि आपको दिया जाएगा। अगर आप तक बाय पोस्ट पहुंचा भी नहीं तो वेबसाइट में या ईमेल में आपको भेजा जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिलअप करके रख सकते हैं। तो ये टोटल जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ओवरऑल यही सब देना है ज्वाइनिंग तक। एंड बेसिकली आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे शायद उस टाइम आपका सिर्फ मार्कशीट मांगा जाएगा और एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। मेडिकल का टाइम आपको शायद बॉन्ड मांग सकता है उस टाइम, ठीक है, स्टैम्प पेपर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, तो वो आपका बॉन्ड उस टाइम देना पड़ेगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जाके जो है वो आपका कोई भी कोर्ट में आप बना सकते हैं 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर में, एंड क्या लिखना है वो आपको दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से करना है। तो ये जो वीडियो था ये था फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल रिक्रूटमेंट जितना भी हो रहा है अलग अलग पोस्ट में, सबके लिए ये सेम रहता है। सो होपफुली आपका जितना भी डाउट्स था वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। एंड अगर इसके बाद भी कुछ और डाउट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। सो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, एंड उसका बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए। एंड इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, एक WBSc DCL प्लेलिस्ट, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक में जो है जाके है जो है इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर और कोई वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं तो उसका भी जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।